तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7A का। प्रश्नावली 7A में क्या है? प्रश्नावली 7A अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 7A है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक 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 ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 है। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं क्लास 10 का। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है निर्देशांक ज्यामिति में से। तो इसे देखें, इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा मूल बिंदु से दूरी, पूछेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी और मध्य बिंदु से दूरी पूछेगा। मध्य बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु से दूरी, या करेगा दूरी का फार्मूला लगाकर और दूरी का फार्मूला लगाकर ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे लिख देना दूरी का फार्मूला लगाकर, दूरी का सूत्र लगाकर एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। दूरी का सूत्र लगाकर एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और दे देगा एक्स से दूरी, एक्स अक्ष पर कोई वस्तु एक्स अक्ष पर है तो उसमें एक्स वाई उसमें निर्देशांक ज्यामिति ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दूरी एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर वस्तु है, उसमें दे देगा उसमें निर्देशांक दे देगा। मान लीजिए 4,8 दे दिया या 5,6 दे दिया। तो इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति मतलब एक्स पर दिया रहेगा तो वाई का मान पूछेगा। एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले निर्देशांक किसे कहते हैं? देखिए पहले निर्देशांक देखिए ऐसे बना लेंगे, देखिए यहाँ पर y रहेगा, यहाँ y डैश माइनस, इधर माइनस रहेगा तो डैश, यहाँ पर x डैश रहेगा और यहाँ पर x रहेगा। मतलब देखिए एक भुज है, x क्या है? x भुज और y कोटि है। x भुज है और y कोटि है। x भुज है, y कोटि है। तो देखिए x भुज है, y कोटि, तो सबसे पहले भुज को लेंगे, दूसरा पर कोटि। तो भुज क्या है? x। तो यहाँ पर देखिए पहले x लेंगे तो x क्या है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस लेंगे। और y क्या है? प्लस, तो प्लस लेंगे y पहले भुज फिर कोटि, तो x पहले भुज लेंगे फिर कोटि लेंगे। तो भुज क्या है? प्लस और कोटि भी प्लस। अब देखिए पहले भुज लेंगे तो भुज क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस कामा ये क्या है? कोटि, तो कोटि क्या है? प्लस, तो प्लस लेंगे। देखिए भुज क्या है? भुज माइनस है क्योंकि डैश है, माइनस एक्स पर डैश इसलिए माइनस है। और कोटि क्या है? माइनस, तो माइनस कामा माइनस। अब देखिए इधर क्या है? इधर देखिए पहले भुज लेंगे तो x प्लस में आएगा, फिर y माइनस में। पहले भुज फिर कोटि, भुज कोटि और भुज कोटि लेके हल करेंगे। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है। ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश, एक चौथा चतुर्थांश। तो इसमें देखिए इसमें प्रश्न बन सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सा, मतलब प्रथम चतुर्थांश में माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा कि माइनस। तो इसमें प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस है तो ये प्रथम चतुर्थांश है। अगर एक माइनस एक प्लस रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश रहेगा, और दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश रहेगा, और एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो वो चौथा चतुर्थांश होगा।
तो ऐसे ही तो करेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखते हैं सूत्र। देखिए सूत्र देखते हैं कैसे है। पहले मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मध्य बिंदु से दूरी का सूत्र, ये सब दूरी का सूत्र देखते हैं पहले। चलिए देखते हैं। तो देखिए दम सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? देखिए अगर पूछेगा बीच की दूरी तो डी दूरी को 20% प्रदर्शित करते हैं, तो बीच की दूरी का फार्मूला यही रहेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर रहेगा और इसका भी होल स्क्वायर रहेगा। या इसे भी ऐसे या ये रहेगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या ये फार्मूला, या इस फार्मूला पर या इस फार्मूला पर, वही मानाएगा, या इस पर या इस पर। डी का अगर बीच की दूरी पूछेगा, अगर मध्य बिंदु की दूरी पूछेगा तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे के 2, और y पूछेगा तो y1 प्लस y2 बटे के 2। मध्य बिंदु की दूरी है, ये बीच की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी। तो इसी फार्मूला, अगर बीच की दूरी पूछेगा तो इस फार्मूला पर रखेंगे, मध्य बिंदु पूछेगा तो इस फार्मूला पर रखेंगे। अगर x दिया रहेगा, y का मान पूछेगा तो इस पर रखेंगे। x दिया है, y का मान पूछा, x दिया है तो y बराबर 0 रखकर इसका यही फार्मूला पर रख, बस इस फार्मूला पर रखेंगे। इस फार्मूला पर रखकर उसका मान ज्ञात करेंगे। अगर y दिया है, x पूछ रहा है तो x बराबर 0 रखकर इस फार्मूला पर रखकर ज्ञात करेंगे। तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा इससे पहले देखते हैं कैसे, मतलब किस फार्मूला पर लगेगा। पहले इसे देखते हैं कैसे इस पर लगेगा। तो चलिए पहले कुछ ले लेते हैं पहले। तो चलिए मान लीजिए एक बिंदु दिया है, जिसका मान क्या है, 4,8 5,6। मान लीजिए ये दिया है बिंदु, और आपसे पूछ रहा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही फार्मूला है बीच की दूरी का फार्मूला यही है। तो लिखेंगे d बराबर, पहले इसे लिख लेंगे। देखिए देखिए x1 हो गया, x1 बराबर 4, और ये y1 है, y1 बराबर 8, और x2 बराबर 5, और y2 बराबर 6। ये देखिए x1 4 है, y1 8 है, और x2 5 है, और y2 6 है। तो देखिए इसी फार्मूला पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। देखिए x2 का मान क्या है, 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 माइनस x1 का मान 4, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 का मान क्या है, y2 का मान 6 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 8 का होल स्क्वायर। डी बराबर अगर इसको इसमें से घटाएंगे, 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस 8 बढ़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। तो इसका भी होल स्क्वायर। तो 1 बराबर अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो डी बराबर अगर इसको जोड़ेंगे तो करने के अंदर 5 आएगा। तो यही एक मात्रक, यहाँ पर लिखेंगे मात्रक है। तो इसी बीच की दूरी, अब पूछेगा 4,8 और 5,6 की बीच की दूरी क्या क्या पूछेगा, बीच की दूरी क्या कीजिए। देखिए ए डी बराबर निकल कर आ गया 5, डी बराबर 5, यही बीच की दूरी हो गई। अब पूछेगा, अब यही दे देगा और पूछेगा कि मध्य बिंदु की दूरी कीजिए। तो मध्य बिंदु का दूरी ज्ञात करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, तो उस पर लगाएंगे x1 बराबर, देखेंगे x बराबर x1 का मान क्या है 4, x1 का मान कितना है x1 प्लस x2 बटे के 2, y बराबर y1
प्लस y2 बटे के 2। तो x बराबर x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे प्लस x2 का मान क्या है 5, यहाँ पर 5 रख देंगे बटे के 2। y1 बराबर कितना है y1 बराबर 8, यहाँ पर 8 रख देंगे और y2 बराबर 6, तो 6 बटे के 2। तो x बराबर 5 9 बटे के 2 और y बराबर 8 6 14 बटे के 2। x बराबर 9 बटे के 2 आएगा, y बराबर 14 बटे के 2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला पूछेगा, मध्य बिंदु का और बीच की दूरी का पूछेगा तो बीच की दूरी पर लगाकर ज्ञात कर देंगे हम। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे एजेस स्टडी को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।